बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इंतहाई हसास मामले पर आपके सामने हाजिर हूँ। हमारे मुल्क में एक बहुत ही फेमस गेम है जिसका नाम है पबजी, और आजकल के हमारे बच्चे, ख़ुसूसन टीनेजर बच्चे, इसको बहुत लाइक करते हैं, और हमारे माँ बाप उनको बाकायदा तौर पर अपने मोबाइलों पर उसकी ऐप डाउनलोड करके देते हैं और उसको बाकायदा उसमें बैलेंस मार के देते हैं। वो गेम खेलते हैं और गेम खेलने के बाद वो उसमें पैसे लगाते हैं, फिर वो पैसे उनके अकाउंट में आते हैं, कभी वो ट्रांसफ़र करते हैं, हार जाते हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा ये हमारे मुल्क में ये गेम पेनिट्रेट कर चुकी है, जिसकी वजह से हमारा माशरा अल्लाह जाने किस तरफ जा रहा है, क्योंकि ये छोटे बच्चे जिनकी ज़िंदगी का दारोमदार उनकी पढ़ाई, उनके फ्यूचर पर होता है, उनको गेम पर लगा दिया गया है। इस सिलसिले में आज हमारे बहुत एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये वाक़या पेश आया थाना रंगू हज़रो ज़िला अटक में, जहाँ पर दो टीनेज बच्चे जिनकी उम्रें 13-13 साल थी, वो आपस में पबजी गेम खेल रहे थे, और गेम खेलने के बाद वो एक बच्चा वो गेम हार गया और उसने उससे मोबाइल कहा कि तुम गेम हार चुके हो, तुमने मेरे साथ ये शर्त लगाई थी कि पैसे ना हुए तो मैं तुम्हें मोबाइल दूंगा। इसमें उन दोनों में तख्त कलामी हुई, और एक लड़का जिसका नाम अब्दुल वहाब था, उसने अपने बहुत ही करीबी दोस्त अशर को छुरियों से पे दर पे वार करके उसको कत्ल कर दिया, और उसके बाद उसकी लाश को कहीं दूर किसी मुकाम पर ले जाकर फेंक दिया और घर आ गया। इतने में पुलिस को जब इतला मिली कि बच्चा गायब है, वो उसको ढूंढने निकले। पुलिस ने बड़ी तगदो के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी लाश बरामद की, और उस लड़के को जिसका नाम अब्दुल वहाब था उसको गिरफ्तार कर लिया। DPO अटक ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप लोगों का जी बहुत शुक्रिया, आप आज तशरीफ़ लाए। आपके साथ एक डिटेल शेयर करनी थी। एक बड़ा ही अंदोनाक वाक़या थाना रंगू हज़रो की तहसील में ये पेश आया है, जिसमें एक 13 साल का बच्चा अशर नामी, जिसका कि एक इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया, और उसकी लाश जो है हमें रिपोर्ट हुई कि 10 बजे के करीब जो है वो डेड बॉडी एक मिली है, और उसकी शनाख्त हुई कि वो असगर साहब का अकलौता बच्चा था, 4 बहनों का अकलौता भाई, और उसको छुरियों के वार से कत्ल किया गया था। उसके ऊपर तकरीबन पूरे इलाके में एक खौफ व हरास की सी सिचुएशन बन गई, और एक इंतहाई, आप समझते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, जिसके ऊपर मैंने फ़ौरन नोटिस लिया, और DSP हज़रो, SHO रंगू और अमजद SI की सरबराही में जो है हमने एक टीम तश्कील दी, और उसी वक्त हमने जो है वो तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। एक तरफ तो पोस्टमार्टम चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हमने इलाके से गैदरिंग शुरू की, इंफॉर्मेशन शुरू की, और हमने 24 घंटे के अंदर अंदर अल्लाह ताला के फजलो करम से कातिल को गिरफ़्तार किया। और कातिल जो है वो अब्दुल वहाब नामी लड़का, जो कि उसका करीबी दोस्त था, वो मिला। और उसने सिर्फ, जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उन दोनों की जो लड़ाई थी वो एक पबजी गेम है, वो खेला करते थे ऑनलाइन गेम, और उस गेम के ऊपर, खेलने के ऊपर उनकी कोई तनाज़ा पैदा हुआ, और उसके बाद वो उस लड़के का फ़ोन भी हासिल करना चाहता था, जिसके ऊपर उसने उसकी लड़का जो मकतूल है उसकी दादी उसी दिन फौत हुई थी, और जनाजा था उस दिन जी 6 बजे जनाजा था, और उस जनाजे के फ़ौरन बाद जो है वो उसने इस जालिम ने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। तो खैर वो हमने उसको गिरफ़्तार कर दिया है, हमने वेपन भी रिकवर कर लिया है, और इंशाअल्लाह ताला कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा और उसको कैफ़रे किरदार तक अब इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से पहुँचाएँगे। बाकी अशर साहब के साथ हमारी जो है वो दिली हमदर्दियाँ हैं। अल्लाह ताला का जो अब है, जिस तरह लिखा हुआ है, उसको तो कुदरत को और नसीबों को तब्दील तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी अब यही है कि हमारी हर किस्म की सपोर्ट, हर किस्म की मदद जो है वो असगर साहब के साथ हैं। अल्लाह ताला असगर साहब को हौसला दें, और हम इनके बिल्कुल बाजू हैं इस वक्त, और आखिरी हद तक, जिस हद तक हमें इंसाफ फराहम करने के लिए जाना पड़ा, हम इंशाल्लाह जाएंगे।
تو آپ کا بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ جی۔ آپ لیکن یہ ایک عجیب واقعہ ہے، بچے کا باپ جس کا نام اصغر ہے اس کا یہ اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی 4 بیٹیاں تھیں، اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس کا یہ بیٹا جو مار دیا گیا، اسی دن اس بیٹے کی دادی کا جنازہ تھا۔ اس جنازے کے دن اس باپ پہ کیا گزری کہ ایک طرف اس کی ماں جو ہے وہ اس کا جنازہ تھا اور دوسری طرف اس کا ایک اکلوتا بیٹا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، ابھی میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں۔ اس کا باپ بیچارہ پولیس آفیسر کے سامنے بیٹھ کر اس کے پریس کانفرنس میں آنسو بہا رہا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایکس پہ پابندی لگانی ہے، آپ نے یوٹیوب پہ پابندی لگانی ہے، اس پہ پابندی لگائیں، یہ لازمی ہے، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بچے بے روی کا شکار ہو گئے ہیں، بہت سارے ملکوں میں اس پہ بین ہے، لیکن ہمارے ملک میں پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، انڈیا میں یہ بین ہے، کینیڈا میں بین ہے، جاپان میں بین ہے، جارڈن میں بین ہے، عراق میں بین ہے۔ یہ ملک کوئی عام ملک نہیں ہے، بڑے بہت امپارٹنٹ ملک ہیں، اسپیشل جاپان جو ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے۔ پھر اس کے بعد انڈیا کو دیکھ لیں، جو اپنے آئی ٹی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، انہوں نے بھی اس کو بین کیا ہوا ہے۔ تو مہربانی کریں، اس کو بین کریں، بچوں کو بے روی کا شکار ہونے سے روکیں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں حکمران بالا کے کانوں میں پہنچیں گی اور اس کو فوراً اس کو بین کیا جائے۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ بچہ اب اس کی 13 سال عمر ہے، اس کو آپ کیا کریں گے؟ سزائے موت تو آپ دے نہیں سکتے۔ اب دونوں زندگیاں برباد ہوگی، ایک تو گیا دنیا سے، جان سے گیا، اور دوسرا جب وہ جیل میں سڑے گا تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ بہرحال ہماری پولیس نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی۔ ڈی پی او صاحب، انہوں نے اس سلسلے میں، جن کا نام سردار غیاث ہے، انہوں نے اپنی کارکردگی بھی پیش کی، اور انہوں نے ایس ایچ او جن کا نام امجد ہے اور ان کی ٹیم کو باقاعدہ انعامات دینے کا اعلان بھی کیا۔ لیکن بہرحال میرا جو نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ پب جی کو پاکستان میں بین کر دیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے گا۔